उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का अभिनव प्रयास नवाचार एक अद्भुत विचार में मैंने अंक 2 में पेन बिन के बारे में आपको बताया था। इकट्ठा किए गए पेन कहाँ पर लाकर किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है, उसी कड़ी में आज हम गोबरा नवापारा के SLRM में आए हैं, जो कि सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट का सेंटर है, जहाँ पर ये सारे कचड़े जो हैं वो लाकर अलग अलग कर उनका उपयोग जो है वो किया जाता है। और SLRM के द्वारा न केवल रोज़गार बल्कि एक तरीके से कहूँ कि पैसा कमाने का एक अवसर भी लोगों को इससे प्राप्त होता है। इसे बहुत सारा पेन एक साथ इकट्ठा आता है, तो तब उसको कैसे करेंगे आप लोग? नहीं, तो हम लोग सब बहन मिलके, सब दीदी लोग मिलके हम लोग छाते हैं उसको। जैसे आपको एक गाड़ी में पूरा भर के 2 बोरी पेन दे दिए, हाँ। ये मतलब प्लास्टिक के, उसमें प्लास्टिक के पूरे पेन भी मिलेंगे या फिर वो मेटल के लगे हुए जो क्लिप लगे हुए वो भी पेन मिलेंगे? तब आप लोग कैसे करेंगे उसको? इसी प्लास्टिक के साथ ही उसको भेज देंगे या अलग से उसको? अलग अलग करते हैं हम लोग। जैसे पूरी दीदी लोग आते हैं, एक साथ आता है, जैसे ज़्यादा सामान आ जाता है, कई तो बाटल आ जाता है, बाटल में क्या ढक्कन प्लास्टिक हो जाता है, कुरकुरा अलग हो जाता है, कुरकुरा हम अलग कर देते हैं, प्लास्टिक का जो ढक्कन है उसको अलग कर देते हैं। उसी तरह पेन को भी हम लोग अलग कर देते हैं। अलग कर, लेकिन आप जब डालते हैं तो प्लास्टिक के सामान के साथ ही उसी पेन को डालते हैं। पेन को अलग नहीं करते एकदम से, जैसे वो नहीं करते। और अगर आपको ऐसे आते जाए 2 बोरी 3 बोरी पेन ऐसे आपको मिलते जाए, तब भी आप इसको प्लास्टिक के साथ ही मिलाएंगे या उसको अलग से रिसाइकिल के लिए भेजेंगे? मतलब प्लास्टिक में करेंगे हम लोग। फिर भी प्लास्टिक में ही करेंगे उसको? जो सामान हमारा, जैसे हम लोग जा रहे कि प्लास्टिक में जाने वाला है तो प्लास्टिक में करेंगे, और जो सामान हमको लग रहा है कि जर्मन में जाने वाला है जर्मन में करेंगे। जो सामान दिख रहा है कि हाँ एक कोर्स है गाँव खाता में जाने वाला है तो गाँव खाता में करते हैं। अच्छा। मतलब पेन में ना कई को पेन आता है, जर्मन भी आता है, टीना भी आते हैं, स्टील भी आ जाते हैं। स्टील का पेन आ गया तो स्टील में डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। ज़्यादातर तो प्लास्टिक के पेन ही आते हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक का आता है तो प्लास्टिक में वो डाल देते हैं। प्लास्टिक के जो सामान है उसमें डाल देते हैं, अलग से पेन का कुछ नहीं है। हम लोग जैसे सब छाटने के लिए बैठते हैं ना, सब दीदी लोग मिल के, तो हम लोग मतलब जैसे बोरी पकड़ के बैठते हैं हम लोग, आजू बाजू कौन सा सामान किस में डालना है तो उसी में हम लोग करते रहते हैं, सब अलग अलग करते हैं एक साथ। मतलब जैसे हम लोग और जाते हैं डोल तो उसमें से हम लोग एक साथ लाते हैं। अब यहाँ आने के बाद ना सब छाटते हैं तो सब अलग अलग जाते हैं, सब सामान अलग अलग है। आपको जितना सामान है ना सब मैं दिखा सकती हूँ। कांच अलग है, आपका बाटल अलग है, टमाटर का जो सॉस है, बियर का बाटल है, दारू का शीशी है, ये सब हम लोग अलग। तो जैसे प्लास्टिक के सामान में तो प्लास्टिक के बोतल भी आते हैं, तो वो बोतल अलग प्लास्टिक का होता है, पेन का अलग प्लास्टिक होता है, तो लेकिन पेन को भी उसी प्लास्टिक में ही डालते हो? अलग से अब तक पेन को अलग नहीं किया गया है ना? ग्लूकोज बाटल आता है ना, उसको हम लोग अलग रखते हैं। वो क्या कि प्योर मतलब जो प्लास्टिक है वो उसी में जाते हैं। अच्छा। वो अलग हो जाता है। और ये जो प्लास्टिक का पेन बोल रहे हो, डब्बा बोल रहे हो ना, सब एक ही साथ, पेन का अलग से कुछ नहीं होता है। हाँ चलिए ठीक। ये जो कचरे के गाड़ी से प्लास्टिक के सब सामान एक साथ आते हैं, फिर उनको आप लोग अलग करते हैं ना? तो प्लास्टिक के सामान को अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग होता है, कुरकुरा अलग होता है, रद्दी अलग होता है, गावखत अलग होता है, और शीशी बाटल जो भी है, कांच, वो सब अलग अलग। और जैसे प्लास्टिक के भी अलग अलग सामान होते हैं, फिर उनको भी अलग करते हैं या प्लास्टिक के जो जितने सामान है एक साथ कर देते हैं? प्लास्टिक जो सामान है ना वो अलग हो जाता है, गाँव खाता भी अलग हो जाता है। ये आपको दिख रहे हैं, गाँव खाता अलग है, प्लास्टिक अलग है, रद्दी अलग है, सब अलग अलग है। नहीं, जैसे प्लास्टिक में प्लास्टिक के बोतल हो गए, प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, प्लास्टिक का कई सामान होता है। एक तो गाँव खाता में भी जाते हैं और तो प्लास्टिक में भी जाता है। जो नरम है प्लास्टिक में चल जाता है, जो कड़ा है वो गाँव खाता में निकल जाता है। और जैसे उसमें डस्टबिन में हम लोग पेन भी फेंकते हैं, पेन भी आता होगा? पेन, कई तो पेन है जो नरम है वो प्लास्टिक में आ जाता है, कई ठन गाँव खाता में निकल जाता है। ये गाँव खाता क्या है? गाँव खाता मतलब अलग जाता है, कार्ड वाला है। अच्छा, ये गाँव खाता है, ये प्लास्टिक है। ये जो है ये गाँव खाता है और वो प्लास्टिक है। चप्पल जूता जो है सब प्लास्टिक में जाते हैं। और पेन कहाँ जाते हैं? पेन भी मतलब कई ठो पेन ऐसे आता है ना कि जो प्लास्टिक में चल देता है, कई ठो नरम है, कई ठो कड़ा है। जो कड़ा सामान आता है ना, मतलब ठोस सामान बोलते हैं, वो सब गाँव खाता में जाते हैं। पेन में नरम और हार्ड कैसे पता चलता है? मतलब हम लोग को पता चल जाता है। हम अच्छा। लोग मतलब आदत पड़ गई है खाते। अच्छा। हर चीज़ को हम लोग जान डालते हैं। और जैसे प्लास्टिक के पेन को अलग नहीं करते हैं, मतलब पेन को अलग से इकट्ठा नहीं करते हैं?
मतलब वो ना जो अंदर का जो ये शीश रहता है हाँ, ना, हाँ। उसके साथ ही डाल के हम लोग गाँव खाता में डाल देते हैं। कई को नरम है, ऊपर से ही पता चल जाता है कि ये प्लास्टिक में जाने वाला है करके। और बहुत सारे पेन के बाहर मेटल का जो क्लिप लगा रहता है, तो कई तब को क्या आता है, करते हैं? जर्मन का आता है, हाँ, हाँ। कई को लोहा का आता है। जर्मन का जर्मन में डाल देते हैं, लोहा का लोहा में डाल देते हैं, प्लास्टिक का प्लास्टिक में, टीना भी कई को आता है। पेन जो है ना बहुत किस्म का आता है। हाँ, तो उस पेन को उसमें जर्मन वाले में जो क्लिप रहता है, प्लास्टिक के पेन को भी उधर डाल देते हो या कि उसको अलग करके प्लास्टिक डालते को हो? निकाल देते हैं हम लोग। प्लास्टिक को हाँ, निकाल देते हैं। प्लास्टिक को अलग करते हैं, गाँव खाता को अलग करते हैं, जर्मन को अलग करते हैं। अच्छा। वो लोग 3 को 4 को एक साथ में जो पेन रहता है ना, हाँ। उसमें थोड़ा सा जर्मन रहता है, थोड़ा सा गाँव खाता हो जाता है, थोड़ा सा प्लास्टिक हो जाता है, और सबको हम लोग अलग अलग करते हैं। और जो सिर्फ एकदम लीको फेको वाला पेन होता है, सिर्फ प्लास्टिक का ही बॉडी, प्लास्टिक का हाँ, तो कवर उसको रहता प्लास्टिक में डाल है, डायरेक्ट प्लास्टिक, हाँ, प्लास्टिक के दूसरे सामान के साथ दे हाँ, देते हाँ, हैं, हाँ। है ना? चलिए, ठीक है। ये जो आपका सेंटर है, इसके बाजू में ही एक बड़ी सी कॉलेज है, तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सारे पेन यूज़ होते हैं। नहीं मैम, ज़्यादा तो आता नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब एक दिन में ना 10-12 पेन आ जाते हैं हमारे। सिर्फ 10-12 पेन? हाँ, ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि मतलब बच्चे लोग भी अपना देखो मतलब सोच समझ के ही पेन का यूज करते हैं करने के लिए, लेकिन उतना तो छोटे बच्चे नहीं है कॉलेज में जितना भी यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन पेन यूज़ करने के बाद वो पेन तो ख़त्म हो जाती है ना, लिखो फेंको वाली पेन, खत्म तो हो वो जाती है। शायद डस्टबिन में फेंकते नहीं होंगे, तभी वो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा होगा। नहीं, वो डस्टबिन में हम लोग डालते हैं, डालने के लिए हम लोग तो घर लेके तो नहीं जाएंगे, डालते हैं मतलब वो सामान को हम लोग उठा लेते हैं, तो उसमें ना ज़्यादा आते नहीं है। मतलब मानो तो मतलब हम लोग के यहाँ एक दिन में वही 10, 15, 20 ऐसे लेके निकल जाता है पेन, ज़्यादा नहीं निकलता 10, 15, 20। हाँ। अभी मैं स्कूल जो कन्या शाला है ना गोबरा में, पुलिस थाना के सामने, एक दिन मैं स्कूल में ऐसे ही घूम रही थी, तो सब क्लास से खाली पेन इकट्ठा कर रही थी। 3 क्लास से मेरे को 70 पेन मिले थे। लेकिन मैम यहाँ एक सेंटर नहीं है, यहाँ 3 सेंटर है। अच्छा। तीनों सेंटर में ना जाते हैं, जाने के लिए आप बोल रहे हो ना, तो तीनों सेंटर मिला के 100-150 ऐसे पेन आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ। बाकी यहाँ दिन में 12-13 पेन ही आपको, आप जब बिनते हो तो हाँ, चुनते हो तो इतना ही पेन हाँ, मिलता आ है, जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आता है। चलिए, ठीक। जैसे मैं राम जानकी से भी उठाती हूँ, डोर टू डोर कनेक्शन करती हूँ, वहाँ से भी कभी कभी जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं फेंक देते हैं पेन, तो उन लोग भी ना मतलब कभी 50 भी आ जाता है, कभी 30 भी आ जाता है, कभी 15 भी आ जाता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कब कितना आ जाता है, नहीं बता सकती। ये आपका कौन सा केंद्र है? ये मणिकंठन केंद्र का में एक और कहाँ पे है? सर्री में तर्री, गोबरा नवापारा। और आपका परिचय? दिनेश कुमार साहू सुपरवाइजर। अच्छा, आप यहाँ पे सारा देख रेख करते हैं, तो जैसे बहुत सारे कचरे अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो क्या पेन का यहाँ कितना आना होता है इस सेंटर में? पेन का अब स्कूल और कॉलेजों का आता है, बहुत ज़्यादा आता है या किस मात्रा में? मिनिमम आता है। मिनिमम आता है। आता है। लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत सारे आने चाहिए। नहीं ना, जो देते हैं उसी को लाते हैं हमारे दीदी जी लोग, जब वहाँ से फोन आ जाता है तभी चलते हैं, पेन अधिक हो जाने के कारण। तो उसमें जो कचरे रहते हैं, कचरे में वो पेन रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, हाँ, अलग अलग रहते हैं। उसके लिए अपने दीदी जी अलग से बोरी लेके जाते हैं, और सूखे कचरा अलग आता है, पेन का अलग आता है। अच्छा, पेन का अलग आता है, मतलब उन लोग पेन तो अलग नहीं करते, सूखे कचरे में ही डाल के देते हैं ना, डस्टबिन में? कई लोग डाल के देते हैं, कई लोग अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कुछ बच्चे फिर यहाँ पे लाके जब आके डालते हैं, फिर यहाँ की दीदियाँ उनको छांटाई करते हैं। छटाई करती है। फिर छटाई करके वो पेन को क्या करती है? उसको कबाड़ी वाला आता है, 3-4 लोग बोली करते हैं, अलग अलग हरी कबाड़ी लोग का बोली से जिसकी रेट ज़्यादा जाते हैं उसको दीदी लोग बेच देते हैं, प्लास्टिक के जो प्लास्टिक है। को। तो लेकिन पेन को तो अब तक वैसा नहीं है कि अलग किए हैं, मेरे को बोले कि वो प्लास्टिक के जो सामान है उसमें प्लास्टिक के पेन डाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक का सामान है। हाँ। तो अगर जैसे अभी हम क्या किए हैं, पेन बिन, जैसे यहाँ पे डस्टबिन आप लोग घरों में और कार्यालय में देते हैं, तो ऐसे हम लोग पेन बिन का स्थापना किया हर कॉलेज और स्कूल में। तो अब पेन इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन पेन को आप लोग कैसे कलेक्ट करेंगे? उसको पेन को अपन और दीदी जी जो सुखा कर गीला करके लाते हैं, उस पेन को अलग से लाएंगे। अच्छा। अब उसको जो है अलग रेट में बेचेंगे, और यहाँ आने के बाद उन पेन, क्योंकि वो अलग से आएंगे, रोली नहीं उसमें अलग से साफ होते हैं। तो बहुत सारे पेन ऐसे भी होते हैं, प्लास्टिक के बॉडी होते हैं और उसमें मेटल का क्लिप रहता है, सब अलग अलग निकलता है। अलग अलग निकल जाएगा। और जैसे कचरे की गाड़ी जाते हैं, हाँ, कपड़े की गाड़ी निकलता है। पेन जैसे सूखे कचरे में पेन को तो नहीं डाल देंगे, नहीं डालते, वो अलग से लेंगे अलग ना से तब।
और जैसे आप लोग उन पेन को कैसे फिर आगे वो करोगे रिसाइकल के लिए? वो कबाड़ी वाले हमको कबाड़ी वाले हर चीज़ का अलग अलग रेट देता है और वो ले जाता है। फिर वो उसको प्लास्टिक वाले को देते हैं? झिल्ली हम सीमेंट कारखाना में भेजते हैं। अच्छा जी। और ऐसा कुछ नहीं, दूसरे जो प्लास्टिक होते हैं वो कबाड़ी वाले को दे देते कबाड़ी हैं? वाले को जाता है क्योंकि झिल्ली का रेट अधिक है और सीधा सीमेंट कारखाना जाता है। और ऐसा तो इस सेंटर में भी ऐसा हुआ नहीं कि इकट्ठा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पेन दे रहे हैं ना? नहीं हुआ है ना? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे पेन बिन रखे हैं तो पेन इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कभी उनका पेन बिन भर गया होगा तो आपको कैसे वो कांटेक्ट करेंगे? नंबर रहते हैं, सुपरवाइजर का नंबर रहते हैं, तीनों मनीकंजन है, तीनों एरिया में अलग अलग है जी। तो जिस नजदीक पड़ता है वहाँ को कर्मचारी उठा लेते हैं, उठा के ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, और जैसे यहाँ पे है प्लास्टिक के प्रकार हैं, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक भी देख रही हूँ मैं, प्लास्टिक कवर के प्रकार, कहीं पे भी पेन का नहीं जिक्र है? जिक्र होना चाहिए क्योंकि अभी तो लिखो फेंको पेन का बहुत चलन है। शासन का जो वो रहता है जी जी गाइडलाइन जी, उसी हिसाब से मेमो भेजते उसी हिसाब से। हाँ, मतलब इसमें पेन नहीं है। पेन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बाजू वाले कॉलेज में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो महीने में तो 1000 पेन निकल ही जाना चाहिए। एक पेन तो खत्म होगा ही, बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा तो इस हिसाब से अगर वहाँ पे पेन इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको कॉल करेंगे तो आप वहाँ से गाड़ी जाके उठा लेंगे, फिर आप उनको आगे अलग करके फिर कबाड़ी वाले को दे देंगे। इस तरह से होता है। यहाँ पे कोई रिसाइकलिंग नहीं होती है। पेन तो अलग है, सूखा चीज है जी जी, तो वहाँ अलग से अलग, जैसे बहुत चीज साफ सुथरा है। जैसे एक कार्टून है, कार्टून एकदम स्पेशल देते हैं आदमी को, उसको छटने की जरूरत नहीं रहता। जैसे वो बाटल है, बाटल का 36 रुपये इसका रेट है किलो, बाकी बाटल के पास। जैसे अब आपके पास पेन आना स्टार्ट होगा तो आप कबाड़ी वाले को अलग से पेन देंगे तो उसका भी एक रेट डिसाइड होगा? रेट जाएगा। अभी 22 प्रकार का जैसे हम लोग कचरे बेचते हैं, हाँ। 23 हो जाएगा उसमें। अच्छा, मतलब ये नया ऐड हो जाएगा ना, उसका भी एक रेट अब फिक्स होगा। इतने दिन वो दूसरे प्लास्टिक के साथ जो रेट था उसी में चला जा रहा था। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। पेन बिन का एक नवाचार जो कि शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा में डॉक्टर तिशा डे के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो विभिन्न शालाओं में और महाविद्यालय में रखे गए, उनमें इतने सारे जो पेन हैं वो इकट्ठा हुए और इन पेन के प्रतिसाद में जो 10 बच्चे या 10 कलम वो देते हैं तो उनके बदले में एक रिफिल वाला कलम उन्हें दिया जाता है। तो पेन बिन का यह प्रचार और प्रसार लगातार बढ़ता रहा और यह प्रचार प्रसार आगे चलते हुए हमारे बस्तर के भोपालपट्टनम तक पहुंचा, जहां पर ये पेन बिन का उपयोग किया जा रहा है। और उसके बाद ये शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा में भी पहुंचा और किस तरीके से ये पेन जो है उसका उपयोग किया जाता है और उसको किस तरीके से हम रिसाइकल करते हैं उसका भी उपयोग यहाँ देखा जा सकता है। और ये जो बेमेतरा की कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं वो आकर यहाँ पेन को डाल रही हैं। ये एक अद्भुत विचार, नवाचार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है।